डियर स्टूडेंट, आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। मैं आज बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज भेज रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपकी तैयारी में धार देंगे, आप अच्छी से तैयारी करेंगे। ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए एज टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, यूपीपीसीएस, केबीएस, आरपीएससी, डीएसएसबी, एनबीएस, जेएसएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पुलिस, बीएससी नर्सिंग आदि बायोलॉजी से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये क्वेश्चन अधिक से अधिक आने की संभावनाएं रहती हैं। अतः आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए हम खुद सीरीज तैयार कर रहे हैं। अतः आप इस वीडियो को पढ़कर समझकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और मित्रों में ये पहुंच सके। लेट अस वीडियो शुरू कर रहे हैं। चलो डियर स्टूडेंट, पहले हम डाइजेस्टिव एंड न्यूट्रिशन पाचन एवं पोषण चैप्टर से संबंधित 20 क्वेश्चन भेज रहे हैं। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है विटामिन बी, सेकेंड ऑप्शन है बी विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन ए और डी ऑप्शन दिया है विटामिन सी। तो आपको पता है कि रतौंधी आँख से संबंधित है और आँख को मजबूती देने का काम विटामिन ए करता है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर विटामिन ए होगा, यानी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, यानी मंड के पाचन के लिए एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है लार तथा अग्नाशय रस में, सेकेंड ऑप्शन है अमाशय में, थर्ड ऑप्शन है अमाशयी तथा ग्रहणी के स्राव में और फोर्थ ऑप्शन है लार तथा अमाशयी स्राव में। तो मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। यदि फर्स्ट ऑप्शन पर ध्यान दें तो लार में भी मंड का पाचन होता है टाइलिन की वजह से, और अग्न्याशयी रस में भी एमाइलॉप्सिन एंजाइम होता है जो भोजन का पाचन मंड का करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के अमाशय में अधिकांशतः किसका पाचन होता है। तो मनुष्य के अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, आंशिक थोड़ा बहुत होता है। बी प्रोटीन का पाचन सबसे अधिक होता है। मनुष्य के अमाशय में अधिकांशतः किसका पाचन होता है, प्रोटीन का, थर्ड लिपिड का, थोड़ा बहुत डी इन सभी का। तो यहाँ जो है अधिकांशतः किसका पाचन होता है, तो उत्तर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख गुहा में दिया है, आमाशय में दिया है, ग्रहणी में दिया है, इलियम में दिया है। तो पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से होता है। मुख गुहा में, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा हार्मोन पित्ताशय के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंटीरोगैस्ट्रॉन। नो, एंटीरोगैस्ट्रॉन जो होता है वो हार्मोन में गैस्ट्रिन हार्मोन को रोकने का काम करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन ये अमाशय से संबंधित है। कोलिसिस्टोकाइनिन ये जो होता है पित्ताशय के संकुचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन, इसका तीसरा सही है। डी ऑप्शन पर चलें तो डी ऑप्शन जो होता है वो इंसुलिन है, ये अग्नाशय से संबंधित है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां पर चल रहा है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, पाइलाग्रा तो होता नहीं है, ये विटामिन B5 है। बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रतौंधी। तो बी जो होता है ये इससे B1 की कमी से होने वाला रोग है, बेरी, और स्कर्वी दिया है तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी दिया है तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है, विटामिन सी को कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये विटामिन सी को कहते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो फोलिक अम्ल तो कहेंगे नहीं, आयरन से संबंधित होता है, ये फोलिक विटामिन से है। बी एस्कॉर्बिक अम्ल,
तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ascorbic अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल तो सिरके का अम्ल होता है। निकोटिनिक अम्ल ये डी भी इसका उत्तर सही नहीं होगा। इसका उत्तर जो होगा ascorbic अम्ल होता है। नेक्स्ट चल रहा है दुग्ध प्रोटीन पूछा है, तो दुग्ध प्रोटीन लैक्टोजन, प्रोटीन का नाम पूछा है तो लैक्टोजन तो होगा नहीं। मायोसिन ये मांसपेशियों में पाया जाता है। पेप्सिन ये अमाशय में पाया जाता है। तो दुग्ध प्रोटीन का नाम पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है गैलेक्टोज, माल्टोज तथा फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद दिया है गैलेक्टोज, माल्टोज तथा फ्रक्टोज। सेकेंड ऑप्शन पर चल रहे हैं माल्टोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज। तीसरा ऑप्शन पर चल रहे हैं ग्लाइकोजन, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। चौथा ऑप्शन चल रहे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज। तो इसके ऑप्शन में यदि चलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद तो गैलेक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। बी पर यदि हम चल रहे हैं तो माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ये माल्टोज यहाँ नहीं होगा, माल्टोज यहाँ भी है ये और बी में नहीं होगा। ग्लाइकोजन संचित होता है, सी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होगा। डी ऑप्शन सही होगा। 10वां क्वेश्चन पर चल रहा है निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। तो पाइलेग्रा रोग दिया हुआ है, निकोटिनिक अम्ल, स्कर्वी दिया है, रिकेट्स दिया है, बेरी। तो यदि हम बी क्वेश्चन पर ध्यान दें तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। सी पर हम ध्यान दें तो रिकेट्स विटामिन डी है, बेरी विटामिन E1 से होता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होता है ए सही है, पाइलेग्रा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चल रहे हैं ट्रिप्सिनोजन स्रावित होता है। ट्रिप्सिनोजन स्रावित होता है मुगुआ से नहीं, टाइलिन स्रावित होता है। बी यकृत से नहीं, कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है, इससे पित्त स्रावित होता है। ग्रहणी से कोई एंजाइम नहीं, ग्रहणी में पाचन होता है। अग्न्याशय से तो इसका करेक्ट उत्तर अग्न्याशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं लार में उपस्थित एंजाइम है। कोई भी इस सवाल को कर सकता है, बहुत आसान सवाल है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन इसका सही उत्तर है। रेनिन ये अमाशय से संबंधित है, पेप्सिन अमाशय से संबंधित है। डी ये सभी तो होगा नहीं, इसलिए उसका उत्तर टाइलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील पूछा है तो आप जानते हैं कि दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और एक जो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो वाटर वाला पूछा है, जल में घुलनशील पूछा है तो विटामिन ए तथा बी, ये ए तथा बी दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ए जो है इसका आंसर नहीं होगा। बी में चल रहे हैं विटामिन बी तथा सी, हाँ बी तथा सी इसका ऑप्शन सही होगा। यदि सी में चल रहे हैं विटामिन सी तथा डी, नहीं, डी जो होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगर डी ऑप्शन पर चल रहे हैं विटामिन डी तथा ई, ये जल में पूछा हुआ है तो इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगर इसका वसा में घुलनशील विटामिन पूछा होता तो डी होता, लेकिन ये जल में घुलनशील विटामिन पूछा है इसलिए विटामिन बी तथा सी होगा। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, सभी लोग जानते हैं। विटामिन ए से नहीं, रतौंधी होता है। विटामिन बी से नहीं, बेरी होता है। विटामिन सी से विटामिन सी दिया हुआ है तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको कहते हैं, तो इससे तो होता नहीं है। रिकेट्स विटामिन डी जिसको सूखा रोग कहते हैं, इससे जो होता है ये रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पचाता है। ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पचाता है। प्रोटीन ग्रहणी के अम्लीय माध्यम में नहीं, और ट्रिप्सिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में पाचन नहीं होता, इसका क्षारीय माध्यम में पाचन होता है, इसलिए गलत हुआ। बी ऑप्शन पर चल रहा है प्रोटीन ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में, हाँ इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्योंकि क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है। सी में चलना है कार्बोहाइड्रेट
आमाशय के अम्लीय माध्यम में नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ नहीं होता है। प्रोटीन आमाशय के क्षारीय माध्यम में, यह भी ऑप्शन गलत है क्योंकि अम्लीय माध्यम में आमाशय के अंतर्गत पाचन होता है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर बी हुआ। 16 नंबर पर चलना है। अग्न्याशयी रस पाचन करता है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। अग्न्याशयी रस पाचन करता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, इन सभी का। तो प्रोटीन का भी पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है, लिपिड का भी पाचन करता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलना है। 17 नंबर पर, मनुष्य के जठर रस में होते हैं। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है आमाशय में, उससे सवाल पूछा है कि पेप्सिन तथा रेनिन। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया है पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन। नहीं, ट्रिप्सिन तो अग्न्याशय रस से स्रावित होता है और यह ग्रहणी में पाचन करता है, क्षारीय माध्यम है, इसलिए ये ऑप्शन जो होता है गलत हुआ। सी ऑप्शन पर चलना है, ट्रिप्सिन तथा रेनिन। नहीं, ट्रिप्सिन तो अग्न्याशयी रस में होता है, ग्रहणी में, इसलिए ऑप्शन गलत हुआ। ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। नहीं, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन ये अग्न्याशय के लिए है, ये नहीं होगा। जठर रस में पूछा है तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वां। 18 चलना है। एंजाइम जो दूध की प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो दूध की प्रोटीन में पाचन में सहायक होता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन। तो पेप्सिन ये नहीं प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन ये क्षारीय माध्यम में काम करता है अग्न्याशय से। यहाँ दूध की प्रोटीन केसिन का पाचन करना है तो रेनिन हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन इसका उत्तर नहीं होगा। कोशिकाओं की वृद्धि तथा निर्माण में सहायक। वृद्धि तथा निर्माण में आपको पता है कि प्रोटीन सहायक होता है, इसका करेक्ट उत्तर प्रोटीन हो जाएगा। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, लवण ये सब नहीं होंगे। अग्न्याशय रस होता है। देखिए 20वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये सीरीज का। तो अम्लीय तो यहाँ होता नहीं है क्योंकि मुख गुहा में अम्लीय माध्यम में पाचन होता है और आमाशय में अम्लीय माध्यम में पाचन होता है, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में पाचन होता है और अग्न्याशय रस ग्रहणी में पाचन करता है क्षारीय माध्यम में। तो ये ऑप्शन गलत, ये बी करेक्ट हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में, उदासीन में तो पाचन होगा नहीं और इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं, तो इसलिए करेक्ट उत्तर क्षारीय होगा। प्रिय स्टूडेंट, आप वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य जो है साथी जो यूपी पुलिस या विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस सीरीज से उनके बायोलॉजी के क्वेश्चन आसान हो और वो सही कर सकें। धन्यवाद।